चिल्ड्रेन, तो आज हम आ गए आप लोग के लिए लेकर के एक न्यू चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो पिछले वाला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे अच्छे से। शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो हमने लिखा यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स मीन्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है। मीन्स ये दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड इज डायनामिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन। मीन्स इसमें हम क्या पढ़ते हैं, चार्ज पार्टिकल इन मोशन। क्लियर है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मीन्स चार्ज पार्टिकल इन मोशन। हम जरा देख लेते हैं। हम लोग जो है चार्ज का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उस दिन से, और चार्ज को हमने पहले रेस्ट में पढ़ा। रेस्ट में चार्ज को किसमें पढ़ा, रेस्ट में, जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसका दो चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये पढ़ चुके हैं। और सेकेंड चैप्टर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर है। और इस इतने चैप्टर से बोर्ड के एग्जामिनेशन में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, जो कि हमने 2020 का आप लोग को करवा चुके हैं सेकेंड लास्ट वीडियो में। क्लियर है। ये हम पढ़ चुके हैं। दिस इज चैप्टर 1। ये मेरा क्या था, चैप्टर 2। अब चार्ज पार्टिकल हमने रेस्ट में पढ़ लिया, और चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसको हम दो पार्ट में बांटे। एक बार चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, और चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड मीन्स चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था तो उसको हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज पार्टिकल मोशन में है उसमें दो पार्ट, फर्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ना है हमको। और इस चैप्टर से बोर्ड में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे 4 से। मीन्स दिस इज चैप्टर नंबर 3 एंड दिस इज चैप्टर नंबर 4। मीन्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो होता है मेरा, चार्ज पार्टिकल इन मोशन, और मोशन में चार्ज पार्टिकल एक होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स? Means the branch of physics in which we study about the behavior of charged particle in motion. When charged particle in motion, then it produce current, electricity and magnetic field. And chapter 3rd is current electricity. So first we start current electricity. Current electricity, और इसको हम I से डिनोट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे टॉपिक हम समझ रहे हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछे, बता दें इसको, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दे आपको, क्वेश्चन है which of the following
constitute an electric current. फर्स्ट नंबर चॉइस है protons inside the nucleus of an atom. ये नंबर में है electrons are revolving in orbit. सेकेंड नंबर चॉइस है न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और नंबर 4 चॉइस है बोथ ए एंड बी। क्या होगा खुद से सोचेंगे। मीन्स हम पढ़ रहे हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मोशन। तो इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस करेगा। मीन्स जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। क्या ये प्रोटॉन्स मोशन में होता है न्यूक्लियस के अंदर में? नहीं, रेस्ट में होता है। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए चॉइस नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ द एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में। अगर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सर्किट में करंट चलेगा। सो ये चॉइस सही होगा। न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है, ये नहीं होगा। बोथ ये भी नहीं होता। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन द स्टेबल ऑर्बिट व्हिच प्रोड्यूस करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो चॉइस नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है। हम ये जो बात कर रहे हैं अभी मीन्स स्टेबल एटम की बात कर रहे हैं। जो एटम स्टेबल होता है, बहुत सारे ऐसे एटम होते हैं जिसके न्यूक्लियस के अंदर में भी न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन तो होता ही है, इलेक्ट्रॉन और भी होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों होता है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा एलिमेंट जिसका n/p का वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो ऐसा एलिमेंट क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव कहलाता है। जैसे यूरेनियम की बात करें 92-238 होता है, मीन्स मास नंबर 238 है, एटॉमिक नंबर 92 है। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है मेरा? 92। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 92। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 238 माइनस 92। तो अगर हम माइनस करें तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना? 6। 13 में से 9 जाएगा तो 9 7 9 और मीन्स 146 न्यूट्रॉन है। आप देखो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन ज्यादा है। और एक साइंटिस्ट थे यूकोवा, वो बोले थे जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा होगा ऐसा एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन टूट करके बनाता है प्रोटॉन प्लस बीटा माइनस। और ये बीटा माइनस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो कहाँ है? इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मीन्स न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें होगा? जिसका मास नंबर वेरी वेरी ग्रेटर होगा। मीन्स ऐसा एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन टूट करके प्रोटॉन और बीटा माइनस बनाता है। और एक रिएक्शन और होता है
और रिएक्शन क्या है, प्रोटॉन को बनाता है न्यूट्रॉन प्लस बीटा प्लस, दोनों को कट करते हैं, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, एक बीटा माइनस और प्लस बीटा प्लस मिल करके दोनों क्या कर लेगा, न्यूट्रल कर लेगा। बट यहाँ पे 146 बीटा माइनस होगा और 92 बीटा प्लस होगा, और मेरा देखिए टोटल का टोटल न्यूट्रल नहीं हो रहा है। मीन्स 146 में से अगर हम माइनस करते हैं 92 में से, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5, मीन्स 54 बीटा माइनस क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो इट्स न्यूक्लियस इट ब्रेक्स, न्यूक्लियस टूट जाता है। ऐसा एलिमेंट क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो हम डिफिनेशन दे रहे हैं वो जो है स्टेबल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग around the nucleus of an atom which produce current electricity. What is electrodynamics? Is the branch of physics in which we study about the charge particle in motion. जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो फर्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो चैप्टर नंबर 3 मेरा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिफाइन व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। हम फर्स्ट नंबर में डेफिनेशन इसका देते हैं, इन जनरल हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम नंबर बी में इन सॉलिड में बोले, सॉलिड मेटल होगा और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसमें हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। या नंबर सी में इन लिक्विड एंड गैस, लिक्विड में भी करंट चलता है और गैस में भी करंट चलता है। इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, फ्लो ऑफ आयंस। फ्लो ऑफ आयंस, आयंस कैसे बनता है, जैसे NaCl को तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस बनता है। तो दिस इज पॉजिटिव आयंस, दिस इज नेगेटिव आयंस। जैसे H2SO4 है मेरा, ये टूट करके बनाता है 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस। दीज आर इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक कर जाता है। मीन्स लिक्विड और गैस में आयंस फ्लो करता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और सॉलिड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तब करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। मीन्स इन जनरल हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, पॉजिटिव आयंस भी चार्ज होता है, नेगेटिव आयंस भी चार्ज ही होता है। मीन्स इन जनरल हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड में क्या डिफाइन करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट इन लिक्विड एंड गैस फ्लो ऑफ आयंस। आयंस कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रोलाइट में हम करंट चलाते हैं तो आयंस में ब्रेक कर जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम मेजरमेंट देखते हैं, कैसे मेजर करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने हेडिंग दिया मेजरमेंट। फर्स्ट नंबर में हम देखते हैं इन जनरल मीन्स इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। 11th क्लास में ही पढ़ा चुके हैं हमने आप लोग को। रेट कहते हैं एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। मीन्स ये किसका रेट है, चार्ज का रेट है। मीन्स चार्ज बाय टाइम इसके मेजरमेंट को बताएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के मेजरमेंट को बताएगा। मीन्स इन Q कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग ड्यूरिंग टाइम t, then I is written as Q by T, and this
क्यू को लिख सकते हैं कूलम बाय सेकेंड एंड दिस इज रिटन एज एम्पेयर। इसको हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और ये जो करंट है मेरा, ये करंट है मेरा कांस्टेंट करंट, जिसको हम स्टेडी करंट भी कहते हैं। मीन्स ये जो है मेरा कांस्टेंट करंट है, ये करंट कोई टाइम में इतना कूलम चार्ज फ्लो किया है, मीन्स दिस इज द कांस्टेंट करंट। मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मीन्स आई इक्वल टू क्यू बाय टी, कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पेयर, और इसका वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है। अगर हम बोले कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, then I is written as dq by dt. If limit delta t tends to 0, then I को हम क्या लिखेंगे, dq by dt। ये किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम का करंट है। मीन्स ये जो करंट कहा जाता है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ये कांस्टेंट नहीं होता है, दिस करंट इज वेरिएबल करंट होता है। आप लोग 10th क्लास में ये वाला पढ़े होंगे। आई इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट, और ये करंट का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा। मीन्स यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। अगर चार्ज निकालना होगा तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर हम सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन है ए क्यू इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग ड्यूरिंग थ्रू अ कंडक्टर। ये कंडक्टर है, कितना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, t इक्वल टू 2 सेकेंड में। तो इस कंडक्टर में करंट बताइए क्या होगा। तो आप सिंपल लिखिए I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू कितना है, 10 टू माइनस 2 बाई 2, मीन्स ये मेरा कितना 0.05 into 10 to the power minus 12 ampere, and this is written as 5 into 10 power minus 13 ampere. This value of current is constant. ये constant current होता है। क्लियर है। अगर हम दूसरा एक सिंपल पूछें, अगर ये कोई भी एक कंडक्टर है, ये कोई भी एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से n इक्वल टू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है t इक्वल टू 2 सेकेंड में। तो इस कंडक्टर में कितना करंट होगा, I इक्वल टू आप लिखते सिंपल सा I इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड Q इज रिटेन एज एन ई बाई टी। n जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 10 टू पावर क्या होता है 15, इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और टाइम कितना दिया मेरा 2, मीन्स कितना हो जाता है 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 4 एम्पेयर। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ये मेरा क्या है, कांस्टेंट करंट। क्लियर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपसे, अगर एक क्वेश्चन दे, ये कोई भी एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है कितना, Q इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7 कूलम। क्या आप देखो तो चार्ज कांस्टेंट है? नहीं, चार्ज कांस्टेंट नहीं है। t इक्वल टू 0 सेकेंड पे Q का वैल्यू 7 कूलम है। अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड ले लें तो हो जाएगा 7 3 10 टू 12 कूलम हो जाएगा। क्लियर है। t इक्वल टू अगर हम 1 सेकेंड ले लें तो चार्ज कितना हो जाएगा 12 कूलम हो जाएगा। अगर फिर t का वैल्यू 2 सेकेंड ले लेते हैं तो चार्ज का वैल्यू कुछ और हो जाएगा, ये Q1 ये Q2 ये Q3, तो चार्ज कोई और होगा। मीन्स टाइम अगर चेंज कर रहा है तो चार्ज इसमें कांस्टेंट
नहीं है, मीन्स इस कंडक्टर में कांस्टेंट चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। मीन्स t इक्वल टू 1 सेकेंड में मेरा 7 कूलम 12 कूलम है, t इक्वल टू 0 सेकेंड में 7 कूलम है। अगर t का वैल्यू 2 रखेंगे तो कुछ और होगा, t का वैल्यू 3 रखेंगे तो कुछ और होगा। इस कंडक्टर में मेरा चार्ज जो है कांस्टेंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये एक कंडक्टर है जिसमें चार्ज जो फ्लो कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन q इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7 कूलम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में इस चौथे सेकेंड में चार्ज क्या, करंट का वैल्यू क्या होगा, नॉट चार्ज, करंट। तो आप देखो गिवेन क्या है, गिवेन है मेरा q इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7, और यहाँ पे जो है मेरा चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, सो करंट भी कांस्टेंट नहीं होगा। मींस इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है निकालने के लिए। अभी आप पढ़े हो I इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरा क्या, dq बाय dt। आप 11th में पढ़े इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी VINST मींस ds बाय dt, एकदम उसी के जैसा है। dq बाय dt मींस d q के बदले कितना है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7 बाय क्या हो जाता है मेरा dt। तो I का वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है, 2 को बाहर कर लेते हैं dt स्क्वायर बाय dt प्लस 3 को बाहर कर लेते हैं dt बाय dt, 7 कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा मेरा 0। क्लियर है, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू ये इधर आ जाता है, हो जाता है 4t प्लस यहाँ पे हो जाएगा t, मीन्स I का वैल्यू कितना आ गया मेरा 4t प्लस 3 एम्पियर। मीन्स करंट भी कांस्टेंट नहीं है। जब t का वैल्यू 0 होगा तो करंट कितना है, यहाँ अगर हम देखें t इक्वल टू 0 सेकेंड तो करंट कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। t इक्वल टू 1 सेकेंड तो करंट कितना हो जाएगा 7 एम्पियर। t इक्वल टू 2 सेकेंड तो 4 2 8 3 11 एम्पियर। क्लियर है, क्या आप देखो क्या ये करंट का वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या t इक्वल टू 4 सेकेंड पे करंट क्या होगा। मीन्स I इक्वल टू मेरा निकला 4, t का वैल्यू कितना कहता है रखने के लिए 4 सेकेंड, 4 प्लस कितना है 3, 16 प्लस 3 इक्वल टू 19 एम्पियर। ये मेरा 4 सेकेंड पर का करंट हुआ। आप देखो एवरी इंटरवल ऑफ टाइम पे करंट का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, करंट चेंज कर रहा है। इसीलिए ये जो करंट कहलाएगा इसको हम कहते हैं वेरिएबल करंट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। किसी एक इंस्टेंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं करंट का वैल्यू क्या होगा, 0 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे। क्लियर है, अगर हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता क्वेश्चन डाटा, अगर कोई भी एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर है I, और I का जो इक्वेशन दिया हुआ है मेरा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 दिया हुआ है, इतना एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। आप देखो करंट कांस्टेंट है क्या, नहीं है कांस्टेंट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज बताइए कितना फ्लो कर रहा है, t1 इक्वल टू 2 सेकेंड टू t2 इक्वल टू 3 सेकेंड। 2 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड के बीच में अमाउंट ऑफ चार्ज कहता है, कैलकुलेट कर दीजिए। मीन्स क्यू निकालना है, आई कितना गिवन है देखिए, आई कितना दिया हुआ है मेरे पास 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 एम्पेयर दिया हुआ है। हमको चार्ज कहता है निकालने के लिए, आप जानते हो आई को कहते हैं हम क्या dq बाय dt। सो आई इज रिटेन एज पार्ट dq बाय dt इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। देयरफॉर dq इक्वल टू
2t स्क्वायर प्लस 3t, 2t स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक के बाद dt प्लस 3t स्क्वायर dt प्लस 4dt। क्लियर है यहाँ पर। अब क्वेश्चन में हमको कह रहा है t1 से t2 मीन्स 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट कीजिए। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक आता है इंटीग्रेट करने के लिए? 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 मीन्स dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है मेरा? q 2 कांस्टेंट t dt का हो जाएगा t स्क्वायर बाय t का पावर 3, t का पावर 3 बाई 3। आप जानते हो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx का चलता है इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। और यहाँ पे होता है लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 बाय n प्लस 1 को बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे है मेरा x का पावर n प्लस 1, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b और 1 बाय n प्लस 1। एक बार हम क्या करते हैं अपर लिमिट का वैल्यू रखते हैं n प्लस 1 माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट n प्लस 1। दिस इज योर रिजल्ट। उसी फॉर्मूले पे लिखा हमने t का पावर 2 है तो 3 बाई 3, लोअर लिमिट कितना है 2, अपर लिमिट 3, फिर 3 यहाँ पे कितना था मेरा t है, स्क्वायर नहीं है, देख लो 3t था, 3t dt लेगा तो 3t स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा मेरा 2, ये कितना हो जाएगा 2 से 4, फिर मेरा कितना है 4 है, dt का क्या हो जाएगा t, कहाँ से होगा 2 से 4। क्लियर है। फिर q इक्वल टू हमने लिख दिया, इसको यहाँ पे कर दिया 2 बाई 3 बाहर कर दिया और अपर लिमिट 3 के पावर 3 माइनस 2 का पावर 3, फिर प्लस ये मेरा कितना लिखा हुआ है 3, यहाँ हो जाएगा मेरा 3 बाई 2, 4 का पावर यहाँ पे अपर लिमिट 3, 2 से 3 तक लिखा है। ठीक है, अपर लिमिट मेरा कितना है 3, तो मेरा कितना हो जाएगा 3 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 2। क्लियर है, प्लस 4, अपर लिमिट कितना है 3 माइनस 2। ठीक है, चले आगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा q इक्वल टू 2 बाई 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये मेरा जाएगा 8। क्लियर है, प्लस 3 बाई 2, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 माइनस 4, प्लस क्या है मेरा यहाँ पे 4, 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब आप इसको सॉल्व कर दो, बन गया 2 बाई 3, ये मेरा कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 19 प्लस 3 बाई 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 4। अब सबको एलसीएम लेकर के जोड़ देंगे, इतना ही कूलम चार्ज होता है। क्लियर है, क्लियर है। अगर इसी में पूछता हमको इस टाइम ऑफ इंटरवल के लिए कांस्टेंट करंट क्या होगा, व्हाट इज द कांस्टेंट करंट for this interval of time, इस इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कांस्टेंट करें I इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। तो क्यू जो आप निकाले हो ये सारा, इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे क्यू, और डेल्टा टी कितना आ जाता है T2 माइनस T1 मीन्स 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 बाय 1। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट करंट। क्लियर है, क्लियर। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देकर देखते हैं। ये कोई भी एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और इक्वेशन दिया हुआ है मेरा 3t स्क्वायर प्लस 2t एम्पेयर। क्लियर है, कितना एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है चार्ज का वैल्यू निकालिए नंबर ए में।
टाइम इंटरवल t1 इक्वल टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। क्लियर है। नंबर बी में कह रहा है कांस्टेंट करेंट for this इंटरवल ऑफ टाइम। इस इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कांस्टेंट करंट निकालना है। आप लिख दो क्या दिया हुआ है मेरे पास, I इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t। हम जानते हैं इसको I को dq बाय dt इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t। सो dq इक्वल टू 3t स्क्वायर dt प्लस 2t dt। क्लियर है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कर देंगे तो dq इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt प्लस 2 इंटीग्रेशन t dt। कहाँ से कहाँ तक, 2 to 4, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड। dq का कितना हो जाता है, q 3। ये कितना हो जाएगा, t का पावर 3 बाय 3। कहाँ से कहाँ, 2 to 4 प्लस 2। ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2। कहाँ से कहाँ तक, 2 to 4। क्लियर है। q इसको इधर लाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर में बचेगा t का पावर 3 2 to 4 प्लस इसको बाहर लाएंगे तो ये कैंसिल, t स्क्वायर 2 से कहाँ तक, 4 तक। सो q इक्वल टू 4 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 प्लस फिर 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है। सो q इक्वल टू 4 चुका 16 चुका 64, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 2 जा 4 4 जा 60 माइनस 2 2 जा 4। इसमें से माइनस कर देंगे तो 14 में 7 जगह तो 6 56 प्लस यहाँ पे बचेगा 12, कितना हो जाएगा 68 कूलम। क्लियर है। योर फर्स्ट आंसर इज 68 कूलम। अब नंबर बी में कह रहा है कांस्टेंट करंट फॉर दिस इंटरवल ऑफ टाइम। इस इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कांस्टेंट करंट क्या होगा, मींस कांस्टेंट करंट I इक्वल टू q बाई टी। तो q मेरा कितना निकाले, 68 और टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2। सो कांस्टेंट करंट का जो वैल्यू होगा मेरा 34 एम्पियर। क्लियर है। आप देखो कांस्टेंट करंट 34 एम्पियर फ्लो करता है, बट देयर करंट नॉट इज ए कांस्टेंट। यहाँ पे करंट 0 सेकेंड पे 0 हो जाएगा, 1 सेकेंड पे 5 होगा, 2 सेकेंड पे कुछ और होगा और सेकेंड पे कुछ और होगा। तो हम आज पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन एंड मेजरमेंट। फिर मिलेंगे, डिफरेंट तरह का क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो पहले उसको देख लें, तब करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।